ये सारा घटना कौन सुना रहा कि सोनकादि आए शुक्रताल वो सुखदेव उनको नारद ये सुना रहे हैं सूत जी नैमिषारण्य में। हाँ जी। 88,000 ऋषियों को सोनकादि। हाँ। तो सोनकादि ने यहाँ प्रश्न किया। अब नैमिषारण्य में चले जाओ, क्या किया उन्होंने प्रश्न? सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। हाँ। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है। जय ये पक्की बात है। हाँ। निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़कर बढ़ गया। हाँ। ये कैसे हो गया? सूत जी ने कहा, सोनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। जब भगवान अपने धाम जाने लगे तो उन्होंने एकादश स्कंद उद्धव को सुनाया था। तो वो स्कंद जब थोड़ा सुनाया तब उद्धव जी को, तो उद्धव जी ने भगवान से जाते समय पूछा था। क्या पूछा था उद्धव जी ने? उद्धव जी बोले, गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। हाँ। किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। हाँ। उसे सुनकर आप मुझे शांति कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। हाँ। इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? जब इतने पाप बढ़ेंगे तो आप तो चले जाओगे, तो यह पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वगा गे वृंश के लोका संगोतनधारी भूमि विचारी परम विकल भैसो। तो धरती सारे कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी ने कहा वहां चलो। गो रूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई। तो नाथ हो जाएगी पृथ्वी तो जब पाप बढ़ेंगे। इसीलिए भक्त वत्सल, आप साधु पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और उद्धव जी ने कहा। ये उद्धव जी ने कहा। किसको? भाई कृष्ण जी। क्या बनना जाओ, ये तो धरती अनाथ हो जाएगी। यहाँ से मत जाइए, पाप बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी को कौन ढालेगा? पृथ्वी कैसे रुकेगी? आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। उद्धव जी कृष्ण जी कह रहे। फिर भला आपका वियोग होने पर मैं भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गोपासना में तो बड़ा कष्ट है। हाँ, निर्गुण उपासना। इसलिए कुछ और विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए? तो भाई आप जाओ ना। हाँ, यही रहो, सगुण साकार रहो। आप थोड़ा उस बात पर फिर पुनः विचार करो। जाने का जो इरादा कर लिया है इससे अब थोड़ा विचार करो और उससे बदल दो। अब यहीं रहो, शरीर रहो ऐसे। हाँ, सगुण ही रहो। ये हाँ। बाबूजी, ये निर्गुण उपासना के बारे में बताओ। निर्गुण बताने के बाद में अभी ये तो लंबा सवाल। वैसे ही बताऊं, निर्गुण उपासना सुलभ अति। ये रामायण में आप पढ़ियो, उत्तरकांड, रामायण तो घर की उत्तरकांड का दोहा संख्या 73 है। तो उसमें लिखा निर्गुण रूप सुलभ अति, बहुत आसान है। अगर सस्ता सरल साधन करना है तो निर्गुण का बहुत आसान है। वो 1 सेकंड में हम आपको बता देंगे। कुछ नहीं, जैसा कुछ ना करना हो, निर्गुण उपासना, ये बहुत कठिन है। सारी कोई दिमाग। हाँ। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। अब भगवान सही कह रहा उद्धव जी। उद्धव ठीक कह रहा। अरे मुझे जाना भी है, मैं सारी तो रहने का नहीं, तो यहाँ क्या व्यवस्था करूं जो मेरे बाद पृथ्वी को संभाले, सब संभाले, भक्तों को भी। अब भगवान फंस गए इसमें। क्या कह रहे भगवान? सोनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। जय हो। ये वाली उनका के मैं अंतर्ध्यान रहूंगा, इस भागवत समुद्र में प्रवेश करे। लो, स्वकीयम युद्ध भवेद तत्वतम
ये हो गया जी 61। मैं इसमें रहूंगा, इसमें चिंता मत। प्रवेश कर गए। अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो आप भागवत खोल ले करना, राम जी से मिलना है तो रामायण खोलने करना। उसमें भी लिखा जो है यही मैं आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, राम जी ही हैं रामायण में मिलने। अगर रामायण राम ढूंढने तो रामायण खोल लो, कृष्ण जी से मिलना है तो भागवत इसमें मिलना, और कहीं नहीं मिलना। भगवत इसमें लिखा कि भागवत में समा, भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। ले भाई उद्धव अब नहीं जाना। मैं ईश्वर हूं, इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। ये शब्दमयी मूर्ति है, भगवान का शब्दाकार अवतार है, अवतार। इसके वांग में सेवन, मूर्ति है ये भगवान। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। हाँ, इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते इसका संस्कृत में लिखा वांगमयी मूर्ति, हैं। वांग्मयी, शब्दमयी मूर्ति। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति वाङ्मयी। प्रत्यक्षा वर्तते हरे। प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण जी का ये श्री विग्रह है, इसलिए इसको घर में जरूर अपने रखो, पढ़ो भी ना तो प्रणाम नमस्कार कर ही सकते हैं। बहुत सुंदर तस्वीर है दिखा कन्हैया सकते की, हैं। तो इसे रामायण देखकर जी की आता। आरती, इनकी आरती कुछ भी कर सकते हैं। इनका एक फ्लोर है, एक बात और बता रहा हूँ, जय तो रामायण पर लागू होता है तो भागवत पर भी होगा। तो उसमें यह है कई जगह प्रत्यक्षा खूब देखा कि अगर किसी घर में भूत प्रेत का वास हो और निकलते ना हो तो आप उस घर में किसी तरह रामचरितमानस रामायण के एक पोथी बांध के अंदर रखिए, अगले दिन उसी भूत से तो आगे जा रहे हैं। ऐसे भागवत रख दो, भूत प्रेत नहीं वहाँ रहने के, जहाँ ये रख दोगे इतना प्रभाव तत्काल। भगवान आ जाएगा फिर भूत आ जाएगा। मैं कहेंगे अब हमारा यहाँ क्या, क्या अब हमारा क्या, सही बात है। कोई कहने लगे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे अरे कैसे के करके देख लो भाई। बताओ इसका इस दृष्टांत। पुलिस का एक वो ट्रांसमीटर का सेट ला के और जहां आतंकवादियों का अड्डा हो किसी तरह वहां फिट कर दो और उन्हें पता चल जाए थोड़ी देर में टूं टूं बोलता है और ये खबर देता है कि यहाँ कौन कौन बैठे, कोई रुकेगा आतंकवादी गुंडे मुसलमान? पुलिस तो नहीं आई, नहीं पुलिस का एक सेट रख दिया जो उन्हें खबर देता है। भाग जाएंगे। बस ऐसा ही भगवान का सेट है, समझ लो। भगवान जी जब इसमें प्रवेश ही हो रहे हैं तो भाग जाएंगे सर। क्यों बात। चलो आगे। इसी से बता यही आ गया। हाँ। इसी से इसका सप्ताह स्मरण सबसे बढ़कर माना गया है। हाँ। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। हाँ। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है। दुख को, दरिद्रता को और क्या क्या, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य भी किस पापों की सफाई कर देता है। नसीब ही खराब होता है, नसीब खराब होता है, प्रारब्ध खराब है, दुखी दुख है, दरिद्रता है, सबका इलाज है, सब दूर हो जाए। तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इसे छूटने के लिए ही भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। कम से कम एक सप्ताह का तो कर लो, शायद लंबा नहीं सुन सकते। इसके मूल में लिखा जी, हाँ। अन्यथा वैष्णवी माया देवरपी सदुतजा सुदुर्तजा। यहाँ वैष्णवी माया कहा जिसे भगवान की। सूत जी कहते हैं, सोनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। महात्म ही चल रहा था अभी। हाँ। भागवत शुरू नहीं हुई थी अभी तो महात्म ही बताया जा रहा है, समझिए ना। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवत नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई।
भक्ति है सूत्रो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करुणा रूपे सहस्त्र विरासिते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। एक कीर्तन बहुत जरूरी है। ये मूल श्लोक में मूल कीर्तन है। है। हाँ। तो जब भक्ति आई और ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, महात्म सुन के मूल वर्तन किते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय हो। ये मूल कीर्तन ये तीनों करते हुए आए थे। ये श्लोक में है, ये तब चला दुनिया में। ये कीर्तन जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये भक्ति और ज्ञान वैराग द्वारा किया हुआ कीर्तन है, जो यहाँ पर चलित है। जब सब करते हैं जब इसको, इसलिए बहुत अच्छा मौलिक मौलिक है। तो उनमें आए, ये कीर्तन करते हुए प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। तभी क्या हुआ? सभी सदस्यों ने देखा कि देखा। परम सुंदरी भक्ति रानी भागवतों के अर्थों का आभूषण पहने हुए। वहां पधारी हुई नहीं थी। हाँ, हाँ। आभूषण तो पहने पहले- वहां पधारी। तो कहीं के आभूषण थे श्रीमद् भागवत भागवत के अर्थों अर्थों का। का मतलब मतलब श्रीमद् भागवत का मतलब क्या हो, ये भक्ति ने सब आभूषण पहन रखे थे और ये कीर्तन करती हुई और ज्ञान वैराग नौजवान हो गए। क्या मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहाँ, ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। ये कैसे ये कहाँ से ये आगे कहाँ से बढ़ती? आगे भाई? तो ज्ञान वैराग कैसे आगे? हाँ। और ये आभूषण भागवत के कैसे? अभी तो महात्म ही चल रहा। अभी तो बात करें। तब सनकादि ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली निकली है। ये वक्ताओं ने बताया सनकादि ने ऋषि मुनियों को कि ये कथा के भागवत के अर्थ में से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। अब भक्ति बोल रही। वक्ता को जो वक्ता। थे, व्यास जी बैठे थे सनकादि, उन्होंने कहा। हाँ, भक्ति बोली, जय हो। मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप ये बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। हाँ। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये स्थान दिया। अच्छा, यूं तो ने कहा वृंदावन में जाकर रहो। नहीं यहाँ कहा भाई या भक्तों के अयोध्या हृदय- भेज दियो। नहीं कहीं नहीं भेजी। कहा तो नहीं। सबके हृदय में। सब भक्तों के हृदय में निवास करो। ये सनकादि ने स्थान दिया।
भक्ति कहाँ रहती है? सब भक्तों के हृदय में रहती या इसमें ये भी लिख दिया जी, विष्णु भक्तों के, हाँ मतलब भगवान के सगुण साकार के रूप के ही में रहेगी। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा, जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता का प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है? बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म भक्ति कृष्ण निर्वर्तन नाम तृतीयो अध्याय, तीसरा अध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। अब ये अलग प्रसंग चल, ये दूसरा महात्म, ये अलग